हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सभी अपने घरों में सुरक्षित होंगे। मैं अनुराधा प्रियदर्शनी आज अपने चैनल करेंट अफेयर्स मास्टर पे अपना नेक्स्ट वीडियो लेके आई हूँ। ये वीडियो है कौन कौन सी कंट्री इक्वेटर, प्राइम मेरिडियन, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और टॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, इन चार जो हमारे जोग्राफिकल पैरामीटर्स हैं, इससे कौन कौन सी कंट्रीज पास कर रही हैं, कौन कौन सी वाटर बॉडीज, कौन कौन से कॉन्टिनेंट्स इसको टच कर रहे हैं, मैं इन सब चीज़ों के बारे में आपको डिटेल में बताऊंगी। ये जो टॉपिक है वो यूपी पीसीएस, पीसीएस, यूपीएससी, जितने भी पीसीएस लेवल के एग्ज़ाम्स हैं उनके लिए तो इम्पॉर्टेंट है ही साथ ये जितने भी एग्ज़ाम्स होते हैं, जनरल कंपटीशन है, जैसे आपका एसएससी हो गया, बीएसएससी हो गया, या जितने भी स्टेट के एसएससी लेवल के एग्ज़ाम्स हैं, या फिर आपका बैंक पीओ है, बैंक क्लर्क है, इसके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आप इसको अच्छे से कीजिए, 1 से 2 मार्क्स आपका कंफर्म रहेगा। और बहुत ईजी ट्रिक्स मैं आपको इसमें बताऊंगी। इसमें मैं आपको मेनली मैप के थ्रू याद करना बताऊंगी। अगर आप कॉन्टिनेंट भी याद रखते हैं ना, तो आप उससे गेस कर सकते हैं कंट्रीज भी। तो आशा करती हूँ आप इस टॉपिक को अच्छे से करेंगे। इसी के साथ अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कीजिए। साथ में आप बेल बटन प्रेस करके रखिए ताकि मेरी जितनी भी अपकमिंग वीडियोस रहेंगी इसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले आए। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। चलिए, इसके बाद में आपको इक्वेटर के थ्रू कौन कौन सी कंट्रीज, कौन कौन से कॉन्टिनेंट एंड कौन कौन से वाटर बॉडीज पास करती है, इसके बारे में बताऊंगी। इससे पहले जानिए इक्वेटर क्या होता है। देखिए, इक्वेटर एक इमेजिनरी लाइन है ऑन अर्थ सरफेस इक्विडिस्टेंस फ्रॉम नॉर्थ पोल एंड सदर्न पोल और डिवाइडिंग द अर्थ इंटू 2 हेमिस्फीयर, दैट इज नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड सदर्न हेमिस्फीयर। इक्वेटर का जो लेंथ है वो 40,075 किलोमीटर्स है और इक्वेटर जो है 78.7% लाइज अक्रॉस द वाटर एंड 21.3% लाइज ओवर द लैंड। इसके बाद इसमें 3 कॉन्टिनेंट्स के थ्रू इक्वेटर पास करता है, सदर्न अमेरिका, अफ्रीका और एशिया। मैं आपको इन कॉन्टिनेंट्स में कौन कौन सी कंट्रीज़ के थ्रू ये पास करता है ये भी मैं आपको बताऊंगी। इसके बाद ये 3 वाटर बॉडीज़ के थ्रू भी पास करता है, वो भी मैं आपको डिटेल में बताऊंगी। सबसे पहले हम सदर्न अमेरिका में कौन कौन सी कंट्रीज़ इक्वेटर को टच करती है इसके बारे में बताऊँ। इक्वेडोर, ब्राज़ील और कोलंबिया, ये 3 कंट्रीज़ है सदर्न अमेरिका कॉन्टिनेंट की जो इक्वेटर के को टच करते हुए निकलती है। इसके बाद है हमारा अफ्रीका में गैबोन, कॉन्गो, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, युगांडा, केनिया, साओ टोमो एंड प्रिंसिपल्स एंड सोमालिया। अफ्रीका की ये कंट्रीज हैं जो इक्वेटर को टच करती है। इसके बाद एशिया कॉन्टिनेंट में ये तीन कंट्रीज को टच करती है। पहला मालदीव्स, इंडोनेशिया, किरिबाती ओशियाना का एक कंट्री है। इसके बाद मैं आपको वाटर बॉडीज बताती हूँ। अटलांटिक ओशियन, पैसिफिक ओशियन और इंडियन ओशियन, इन तीनों ओशियंस को टच करते हुए इक्वेटर निकलती है। देखिए, जो कंट्रीज़ आइदर इक्वेटर के या फिर प्राइम मेरिडियन के या फिर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर या ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के अलॉन्ग कौन कौन सी कंट्रीज़ उससे को होते हुए या उसके अलॉन्ग लाई करती है, इसको याद रखने का सबसे बेस्ट तरीका है मैप। आप मैपिंग से इसको बहुत अच्छे से और लॉन्ग टाइम तक याद रख सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने आपको एक मैप दिया हुआ है जिसमें मैंने आपको इक्वेटर के अलॉन्ग कौन कौन सी कंट्रीज़ लाई करती है इसके नाम बताए हुए हैं। आप आइदर स्टेंसिल से आप किसी प्लेन पेपर पर ड्रॉ कर लीजिए या फिर आपको मैप किसी भी स्टेशनरी शॉप में मिल जाता है, उस पर आप इन कंट्रीज़ को एक बार पॉइंट आउट करने की कोशिश कीजिए। आप उससे ज़्यादा लॉन्ग टाइम तक इसको याद रख सकते हैं। जैसे यहाँ पे कोलंबिया है, इक्वेटर है, साउथ होम है, रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो है, ब्राज़ील है, गैबोन है, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, युगांडा, सोमालिया, केनिया, मालदीव्स, इंडोनेशिया एंड किरिबती। इन कंट्रीज़ के नाम आप एक बार लोकेट कीजिए। इससे आप बहुत ईजिली और लॉन्ग टाइम तक याद रख सकते हैं और आप एग्ज़ाम में करेक्ट आंसर लगा लेंगे। चलिए, इसके बाद हम लोग जानते हैं कि प्राइम मेरिडियन के थ्रू कौन कौन सी कंट्रीज, कॉन्टिनेंट्स एंड वाटर बॉडीज पास करती है। पहले प्राइम मेरिडियन देखते हैं क्या है। प्राइम मेरिडियन इज द लाइन ड्रॉन नॉर्थ टू साउथ एट 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड। ये किसी भी ग्लोब में बीचों बीच में जो लाइन है वही प्राइम मेरिडियन है। और ये प्राइम मेरिडियन जो है वो 3 कॉन्टिनेंट्स, 8 कंट्रीज और 6 वाटर बॉडीज़ के थ्रू पास होती है। इसके कॉन्टिनेंट्स है यूरोप, अफ्रीका और अंटार्कटिका। और कंट्रीज इसमें आएंगी, यूरोप के हमारे पास है यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस, स्पेन। अफ्रीका से है अल्जीरिया, माली एंड बुर्किना फासो।
इसके बाद अफ्रीका के ही इसमें दो कंट्रीज है, घाना एंड टोगो। अंटार्कटिका से अंटार्कटिका ही है। वाटर बॉडीज जो है इसमें 6 हैं, आर्टिक ओशन, नॉर्वेगियन सी, ग्रीनलैंड सी, मेडिटेरियन सी, अटलांटिक ओशन और सदर्न ओशियन। इस मैप में मैंने आपको प्राइम मेरिडियन के अलोंग या उसके आसपास कौन कौन सी कंट्रीज लाई करती है, ये मैंने आपको इस मैप के थ्रू दिखाने की कोशिश की है। इससे आप इजीली लॉन्ग टर्म तक याद रख सकते हैं। तो प्राइम मेरिडियन के अलोंग है यूनाइटेड किंगडम, स्पेन, फ्रांस, माली, अल्जीरिया, बुर्किना फासो, टोगो, घाना और भी जो कंट्रीज़ हैं उनके नाम मैंने आपको पहले प्रोवाइड किए थे, और इसके साथ आप उसको ईजिली और लॉन्ग टाइम तक याद रख सकते हैं। इसके बाद मैं आपको उन कंट्रीज़, कॉन्टिनेंट्स एंड वाटर बॉडीज़ के नाम बताऊंगी जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के थ्रू पास होते हैं। पहले ट्रॉपिक ऑफ कैंसर का लैटिट्यूड देख लेते हैं। ये 23.5 डिग्री नॉर्थ में होता है, ठीक है। इसके थ्रू 16 कंट्रीज़, 3 कॉन्टिनेंट्स एंड 6 वाटर बॉडीज़ हैं जो इस के थ्रू ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को टच करते हुए पास करती है। इसमें हमारे पास पहले नॉर्थ अमेरिका के 2 कंट्रीज़ हैं, बहामास एंड मैक्सिको। अफ्रीका का है इजिप्ट, लीबिया, नाइजर एंड अल्जीरिया। माली, वेस्टर्न सहारा एंड मॉरिटानिया, ये सारे अफ्रीका के कंट्रीज थे। इसके बाद एशिया का इसमें आएगा ताइवान, चाइना, म्यांमार, बांग्लादेश और इंडिया। और जो भी जोग्राफिकल लैटिट्यूड या लॉन्गिट्यूड है उसमें ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ही है जो इंडिया के थ्रू पास होता है। इसके बाद मैं आपको एक सेपरेट वीडियोज़ में आपको मैं बताऊंगी कि इंडिया के कौन कौन से स्टेट के थ्रू ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास करता है, क्योंकि वो भी अपकमिंग एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन उससे भी रहते हैं कि कौन कौन से स्टेट उससे पास करता है। चलिए, इसके बाद है ओमान, यूएई, सऊदी अरेबिया। इसके बाद में आपको मैं वाटर बॉडीज़ के नाम बताती हूँ जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को टच करते हुए या यूँ कहें इन वाटर बॉडीज़ के थ्रू ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास करती है। इसमें आएगा आपको इंडियन ओशन, अटलांटिक ओशन, पैसिफिक ओशन, ताइवान स्ट्रेट्स, रेड सी एंड गल्फ ऑफ मैक्सिको। इसी तरह मैंने इस मैप में आपको कौन कौन सी कंट्रीज ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के अलोंग लाइज करती है ये दिखाने की कोशिश की है। आप एक बार लोकेट कीजिए, आप बहुत अच्छे से याद रख सकते हैं। जैसे मैंने आपको इसमें ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के अलोंग बताया है, मैक्सिको, बहामास, फिर आपको अल्जीरिया, माली, नाइजर, लीबिया, इजिप्ट, सऊदी अरेबिया, ओमान, यूएई, इंडिया, चाइना, बांग्लादेश, म्यांमार, ये सारी कंट्रीज़ हैं जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के अलोंग लाई करती है। आप मैप के थ्रू इसको बहुत अच्छे से याद रख सकते हैं, तो कोशिश कीजिए उसी के थ्रू याद रखें। लॉन्ग टर्म तक करेंगे और ईजिली आप वहाँ पे राइट आंसर लगा लेंगे। इसके बाद मैं आपको बताऊंगी कंट्रीज दैट द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पासिस थ्रू। पहले जानिए कि ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न होता क्या है। 23.5 डिग्री साउथ इसका लैटिट्यूड है और ये सदर्न हेमिस्फीयर में आता है। इसके बाद ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है वो 3 कॉन्टिनेंट्स, 3 वाटर बॉडीज और 10 कंट्रीज से होकर के पास करती हैं। इसमें मैं आपको धीरे धीरे कॉन्टिनेंट्स और उनकी कंट्रीज साथ में बताती चलूँगी। पहला कॉन्टिनेंट है साउथ अमेरिका, जिसमें आएगा अर्जेंटीना, ब्राज़ील, चिली एंड पैराग्वे। इसके बाद मैं आपको उन 2 और कॉन्टिनेंट्स के नाम बता रही हूँ जिनके थ्रू ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पास करता है। इसमें अफ्रीका है और ऑस्ट्रेलिया है। अफ्रीका की जो कंट्रीज़ हैं मैं उनके नाम आपको बताती हूँ, नामीबिया, बोट्सवाना, साउथ अफ्रीका, मोज़ाम्बिक और मेडागास्कर। ये अफ्रीका के कंट्रीज़ हैं जिनके थ्रू ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पास करता है। ऑस्ट्रेलिया में ऑस्ट्रेलिया के थ्रू ही बस पास करता है। इसके बाद जो वाटर बॉडीज़ हैं वो है इंडियन ओशन, अटलांटिक ओशन एंड पैसिफिक ओशन। इसके बाद मैंने आपको ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न का मैप दिया हुआ है जिसमें मैंने जो कंट्रीज़ है उसके नाम आप इससे भी इजीली याद रख सकते हैं। जैसे ब्राज़ील है, पैराग्वे है, अर्जेंटीना है, साउथ अफ्रीका है, फिर आपका ऑस्ट्रेलिया है। ऐसे जितनी भी कंट्रीज़ हैं आप मैप पे एक बार पॉइंट आउट कीजिए और लॉन्ग टर्म तक आप इसको याद रख सकते हैं। इसके बाद मैं आपको उन कंट्रीज़ के नाम बताऊंगी जो आर्कटिक सर्कल को टच करते हुए या उससे होते हुए पास करती है। सबसे पहले हम इसका लैटिट्यूड जानते हैं। इसका लैटिट्यूड है 66.5 डिग्री नॉर्थ ऑफ द इक्वेटर और इससे मेनली 3 कॉन्टिनेंट्स और उसकी 8 कंट्रीज़ इसके थ्रू होके पास करती है आर्कटिक सर्कल के। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत फ्रिक्वेंट भी रहता है। मैं आपको इन 8 कंट्रीज़ के नाम बताती हूँ, कनाडा, फिनलैंड, ग्रीनलैंड, नॉर्वे, स्वीडन, आइसलैंड, रशिया एंड अलास्का। इसके बाद अंटार्कटिक सर्कल जो है वो सिर्फ और सिर्फ अंटार्कटिक कॉन्टिनेंट को टच करते हुए ही पास करता है। इसके बाद मैं आपको एक एक्सेप्शनल भी बताती हूँ। इसमें
अफ्रीका एक ऐसा है जिसके थ्रू इक्वेटर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड प्राइम मेरिडियन, ये चारों जो जोग्राफिकल लैटिट्यूड्स हैं, ये सिर्फ अफ्रीका कॉन्टिनेंट के थ्रू ही होकर के पास करता है और ये भी बहुत फ्रिक्वेंट रहता है, तो आप इस पे भी ध्यान दीजिएगा। इसके बाद मैं आपको इसमें कुछ मैप्स मैंने दिए हैं, इसके थ्रू आपको ईज़िली ये कंट्रीज़ याद रखना बहुत आसान रहेगा। एक बार आप उसके थ्रू देखिए, कुछ भी अगर डाउट हो प्लीज़ मुझे कमेंट में बताइए, मैं सारे कमेंट्स चेक करती हूँ। अगर आपको इसके अलावा कोई टॉपिक्स जो बहुत इंपॉर्टेंट है और जल्दी करना है, आप उसका भी मुझे कमेंट में बता सकते हैं। इसी के साथ अगर आपको मेरा वीडियो और चैनल अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, और हाँ, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि मैं और वीडियोस बना सकूं, अच्छे अच्छे वीडियोस बनाऊं और आपको हेल्पफुल रहे। इस कोरोना के टाइम पे स्टे एट होम, स्टे सेफ, अपना और अपने परिवार वालों को सुरक्षित रखिए और उनका ध्यान रखिए। थैंक यू। इसके बाद मैंने आपको आर्कटिक सर्कल के अराउंड कौन कौन सी कंट्रीज़ हैं उनके नाम दिए हुए हैं, आप इसको भी एक बार देखिए अच्छे से, मैप से आप अच्छे से याद रख सकते हैं। जैसे कनाडा है, ग्रीनलैंड है, आइसलैंड है, नॉर्वे है, स्वीडन है, फिनलैंड है, अलास्का है, ये कंट्रीज़ कौन कौन सी इसके मतलब आर्कटिक सर्कल है उसके अंदर आ रही है, कौन कौन सी जस्ट उसको टच करते हुए निकल रही है, तो इससे आप इजीली इसको याद भी रख सकते हैं और लॉन्ग टर्म तक भी आपके दिमाग में रहेगा। अगर आप अच्छे से कीजिए इस टॉपिक को, श्योर एंड शॉर्ट 1 से 2 मार्क्स आपका कंफर्म रहेगा, और ऑलमोस्ट जितने भी एग्ज़ाम्स हैं उसमें इससे क्वेश्चन पूछ ही लिया जाता है। इसके 2 एक्सेप्शनल केसेस हैं, आप वो भी याद रखिए, मैंने आपको पहले वीडियो में बता दिया है। इसी के साथ थैंक यू।